दोस्तों, टीवी सीरियल रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफर के आने वाले महा एपिसोड्स में सस्पेंस, धोखे, झूठे रिश्तों और दिल टूटने का एक ऐसा भयानक बवंडर उठने वाला है जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। एक तरफ जहां पलक के मासूम चेहरे के पीछे छिपा उसका सबसे खौफनाक और घिनौना चेहरा रूप बुआसा के सामने आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ यश और पलक की इस काली सांठगांठ की परतें अब धीरे धीरे रिमझिम के सामने खुलने वाली हैं। समीर की बेगुनाही का सच, झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट का नाटक, यश की पहली पत्नी का अचानक शादी के मंडप में आ धमकना और फिर रिमझिम का रहस्यमयी किडनैपिंग, ये सब मिलकर एक ऐसी आग लगाने वाले हैं जिसमें हर झूठा रिश्ता जलकर राख हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या रिमझिम उस हेलमेट वाले किडनैपर की कलाई पर अपना नाम लिखा देखकर ये समझ पाएगी कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका समीर है? क्या रूप बुआसा समय रहते रिमझिम को पलक के इस जहरीले जाल से बचा पाएगी? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको आगे आने वाली पूरी कहानी का एक एक बारीक मोड़, हर एक किरदार के दिल की तड़प और गहरा सस्पेंस पूरी तरह से विस्तार में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है उस सन्नाटे से भरे कमरे से जहां रिमझिम और यश बेहद चुपके से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रिमझिम के चेहरे पर अपनों से मिले धोखे का दर्द साफ झलक रहा है और वो बहुत ही गंभीर आवाज में यश से कहती है कि यश, समीर ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद अब मेरा इस घर में और इस रिश्ते में रहना नामुमकिन है। मैं तुम्हारे साथ कानूनी तौर पर कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड मैरिज करने के लिए तैयार हूं ताकि इस दुनिया को और समीर को ये पता चल सके कि अब मेरा उससे कोई नाता नहीं रहा। यश चेहरे पर झूठी हमदर्दी का मुखौटा पहनकर रिमझिम का हाथ थामने का नाटक करता है और कहता है कि रिमझिम, तुम बिल्कुल सही फैसला ले रही हो, मैं हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि खिड़की के पर्दे के पीछे खड़ी एक साया उनकी एक एक बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। पर्दे पर पड़ती धुंधली परछाई से साफ पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि पलक ही थी। वही पलक जो सबके सामने इतनी भोली, बेबस और मासूम बनने का ढोंग करती है कि जैसे उसे किसी से कोई शिकायत ही न हो। पर्दे के पीछे छिपी पलक की आंखों में एक जहरीली चमक और होठों पर एक दुष्ट मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि आखिरकार मेरी मेहनत रंग ला रही है। रिमझिम खुद समीर से दूर जा रही है और अब समीर हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरा होकर रह जाएगा। दरअसल दोस्तों, पलक का असली चेहरा अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। उस रात पार्टी में समीर के साथ जो कुछ भी हुआ था उसमें समीर की कोई गलती नहीं थी। उस रात समीर के पेय पदार्थ में नशीली दवा मिलाकर उसे बेहोश करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद पलक ही थी। पलक ने उस रात समीर के साथ कुछ भी न होने के बावजूद कमरे का माहौल ऐसा बनाया मानो उनके बीच बहुत कुछ हो चुका है ताकि रिमझिम की नजरों में समीर गिर जाए और रिमझिम खुद इस रिश्ते को तोड़कर चली जाए। पलक का ये पूरा रचाया हुआ खेल समीर और रिमझिम को एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करने का एक घिनौना षड्यंत्र था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा भूचाल तब आता है जब इस पूरे घर की सबसे चतुर और शातिर सदस्य यानी रूप बुआसा की पैनी नजरें पलक की इन अजीब हरकतों को भांप लेती हैं। रूप बुआसा खुद एक मास्टरमाइंड हैं और उन्होंने जिंदगी में बड़े बड़े रंग देखे हैं, इसलिए पलक की ये जरूरत से ज्यादा मासूमियत और भोलापन बुआसा की आंखों में खटकने लगता है। रूप बुआसा सोचती हैं कि जो लड़की इतनी शांत दिख रही है उसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छिपा है। बुआसा चुपके से पलक की हर चाल पर अपनी कड़ी नजर रखना शुरू कर देती हैं। एक दिन जब पलक घर के सुनसान कोने में फोन पर किसी से बहुत ही चालाकी से हंसकर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि रिमझिम अब पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुकी है, तभी रूप बुआसा पर्दे के पीछे से निकलकर सामने आ जाती हैं। पलक के हाथ से फोन छूट जाता है और उसका रंग पीला पड़ जाता है। रूप बुआसा उसकी तरफ अपने तीखे कदमों से बढ़ती हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं कि पलक, तू जितनी भोली बनने की कोशिश कर रही है उतनी है नहीं। तेरी इन आंखों में मुझे सिर्फ और सिर्फ समीर और रिमझिम को बर्बाद करने की आग नजर आ रही है। पलक कांपते हुए अपने बचाव में झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन बुआसा के सामने उसका असली चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। रूप बुआसा भले ही शुरुआत में समीर और रिमझिम की शादी के खिलाफ थीं और उन्हें साथ नहीं देखना चाहती थीं, लेकिन हाल ही में जब बुआसा पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी तब रिमझिम और समीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना बुआसा की मदद की थी। उस घटना ने रूप बुआसा के सख्त दिल को पिघला दिया था। अब जब बुआसा को ये सच पता चलता है कि समीर और रिमझिम के बीच आई ये कड़वाहट किसी गलतफहमी की वजह से नहीं बल्कि इस पलक के रचे जाल की वजह से है, तो बुआसा का खून खौल उठता है। बुआसा मन ही मन तय कर लेती हैं कि वह इस बार एक औरत होने के नाते रिमझिम के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगी और पलक के इस खेल का अंत करके रहेंगी। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है जब पलक का असली मददगार भी सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद यश है। जी हाँ, यश जो रिमझिम का सच्चा शुभचिंतक बनने का नाटक कर रहा है वो असल में पलक के साथ मिला हुआ है।
दोनों ने मिलकर ये मास्टर प्लान बनाया था ताकि यश को रिमझिम मिल जाए और पलक को समीर मिल जाए। इधर समीर, जो दिन रात रिमझिम का विश्वास वापस जीतने की कोशिश कर रहा है, उसे डॉक्टर की उस झूठी रिपोर्ट का सच पता चल जाता है। यश ने बहुत ही चालाकी से डॉक्टर पर दबाव डालकर और पैसों का लालच देकर ये अफवाह फैलाई थी कि रिमझिम प्रेग्नेंट है, और ये सब समीर के कहने पर हुआ है ताकि रिमझिम को लगे कि समीर उसके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है। जब समीर रिमझिम के पास जाकर चीख चीख कर कहता है कि रिमझिम, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, सच का आईना तुम्हारे सामने से जानबूझकर हटाया गया है, मेरी बात का यकीन करो। लेकिन रिमझिम गुस्से और दर्द में अंधी होकर समीर की एक भी बात सुनने से इनकार कर देती है और उससे हमेशा के लिए सारे नाते तोड़ लेने की बात कह देती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है, रिमझिम को धीरे धीरे यश के बर्ताव में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। यश की जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी और उसके फोन पर बार बार आने वाले गुप्त कॉल्स रिमझिम के मन में शक का बीज बो देते हैं। एक दिन रिमझिम छिपकर यश को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है, जहां यश पलक से कह रहा होता है कि पलक, चिंता मत करो, रिमझिम अब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, बस एक बार हमारी शादी हो जाए फिर समीर जिंदगी भर तड़पता रहेगा। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके सामने यश और पलक दोनों का घिनौना चेहरा आ जाता है और उसे एहसास होता है कि जिस समीर पर वो गुस्सा कर रही थी वो तो बेकसूर था और असली सांप तो उसके अपने घर में छिपे बैठे थे। इसी मोड़ पर कहानी में एक और बहुत बड़ा ड्रामा खड़ा हो जाता है। यश रिमझिम को किसी भी तरह जल्द से जल्द शादी के मंडप तक ले आता है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। यश खुशी से फूला नहीं समा रहा होता है कि अब रिमझिम उसकी होने वाली है। लेकिन जैसे ही यश रिमझिम के गले में वरमाला डालने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी शादी के मंडप के दरवाजे जोर से खुलते हैं और एक कड़क आवाज गूंजती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। सब चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। सामने खड़ी होती है यश की पहली पत्नी, वही पत्नी जो सालों पहले यश को छोड़कर चली गई थी और जिसे यश मरा हुआ या कभी वापस न आने वाला मान चुका था। यश की पत्नी गुस्से से लाल होकर मंडप की तरफ बढ़ती है और यश के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। वो चीखते हुए कहती है कि यश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की? मैं अभी जिंदा हूं और कानूनी तौर पर तुम अभी भी मेरे पति हो। यश की पत्नी वहां मौजूद सभी लोगों के सामने यश के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है और रिमझिम को चेतावनी देती है कि इस धोखेबाज इंसान से दूर रहो। शादी का मंडप रणभूमि में बदल जाता है। चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। सामने खड़ी होती है यश की पहली पत्नी, वही पत्नी जो सालों पहले यश को छोड़कर चली गई थी और जिसे यश मरा हुआ या कभी वापस न आने वाला मान चुका था। यश की पत्नी गुस्से से लाल होकर मंडप की तरफ बढ़ती है और यश के मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ देती है। वो चीखते हुए कहती है कि यश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होते हुए दूसरी शादी करने की? मैं अभी जिंदा हूं और कानूनी तौर पर तुम अभी भी मेरे पति हो। यश की पत्नी वहां मौजूद सभी लोगों के सामने यश के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देती है और रिमझिम को चेतावनी देती है कि इस धोखेबाज इंसान से दूर रहो। शादी का मंडप रणभूमि में बदल जाता है और यश का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। लेकिन असली रोमांच तो इसके बाद शुरू होता है दोस्तों। शादी के इस हंगामे के बीच अचानक कुछ नकाबपोश गुंडे आते हैं और रिमझिम को धक्का देकर एक गाड़ी में खींच लेते हैं। रिमझिम का किडनैप हो जाता है। रिमझिम को एक अंधेरे, सुनसान और पुराने गोदाम में ले जाकर बांध दिया जाता है। रिमझिम डर से कांप रही होती है, लेकिन उसका हौसला कम नहीं होता। जब किडनैपर कमरे में दाखिल होता है तो रिमझिम चीखते हुए उससे कहती है कि मुझे छोड़ दो। अगर समीर को पता चल गया कि तुमने मुझे छुआ भी है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानते कि समीर कौन है। रिमझिम बार बार जिस समीर का नाम लेकर किडनैपर को डरा रही होती है, वो किडनैपर शांत खड़ा होकर उसे सुन रहा होता है। उस किडनैपर ने अपने पूरे चेहरे पर एक भारी और काला हेलमेट पहना हुआ है, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ है। वो एक शब्द भी नहीं बोलता, बस चुपचाप रिमझिम की तरफ बढ़ता है। रिमझिम की सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन तभी जब वो किडनैपर रिमझिम की रस्सियां खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तो रिमझिम की नज़र उसकी कलाई पर पड़ती है। उस किडनैपर की कलाई पर नीले रंग की स्याही से बहुत ही खूबसूरती से गोदकर लिखा हुआ था, रिमझिम। वो नाम देखते ही रिमझिम का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। उसके दिमाग में यादों की बिजलियां कौंधने लगती हैं। ये वही टैटू था जो समीर ने रिमझिम के प्यार में अपनी कलाई पर बनवाया था। रिमझिम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका शक गहरे यकीन में बदलने लगता है। वो कांपती हुई आवाज में फुसफुसाती है कि ये टैटू, यह नाम, तुम कोई आम किडनैपर नहीं हो। हेलमेट पहने खड़ा वो शख्स रिमझिम की आंखों में देखता है, लेकिन अपनी पहचान छिपाने के लिए चुप रहता है।
असल में समीर ने ही रिमझिम को यश और पलक के किसी भी नए जानलेवा हमले से बचाने के लिए और उसे सुरक्षित जगह पर लाकर सारा सच बताने के लिए ये किडनैपिंग का नाटक रचा था। रिमझिम धीरे धीरे अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाती है और उस किडनैपर के हेलमेट को छूती है। रिमझिम कहती है कि अगर तुम समीर हो तो अपनी कसम खाकर बताओ कि तुम मुझसे सच छिपा रहे थे या दुनिया मुझसे सच छिपा रही थी। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद रोमांचक होगा कि जब रिमझिम उस हेलमेट को हटाएगी और सामने समीर का रोता हुआ चेहरा देखेगी तो क्या वो समीर को गले से लगा लेगी। क्या रूप, बुआसा और समीर मिलकर पलक और यश को उनके किए की ऐसी सजा देंगे कि वे दोबारा किसी की जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत न कर सकें। सस्पेंस और ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है और आगे की कहानी देखने के लिए दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।